नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। श्री राजमानस संघ धमतरी का आवश्यक कार्यकारिणी बैठक सत्संग भवन गोकुलपुर में संपन्न हुआ। बैठक का शुभारंभ भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रतिमा पर पूजा अर्चना माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। सचिव डॉक्टर JL देवांगन के द्वारा बैठक के मुख्य एजेंडा को रखा गया। उसके बाद राजमानस संघ धमतरी के अध्यक्ष अर्जुन पुरी गोस्वामी मंचासीन करते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम मानस संघ के प्रगति एवं उत्तरोत्तर उन्नति के लिए समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों के विशेष योगदान के लिए सबको धन्यवाद प्रेषित किया। साथ ही साथ राजमानस संघ धमतरी कार्यकारिणी विस्तार पर अपना मंतव्य रखा। इसी बीच प्रसिद्ध समाज सेवी एवं सनातन धर्म पंडित राजेश गोपाल शर्मा जी की उपस्थिति बैठक में हुई। उनके जन्म दिवस पर राजमानस संघ के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा समस्त राजमानस संघ की ओर से जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं संदेश प्रेषित करते हुए पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके भावी सुखमय जीवन की कामना की। सचिव डॉक्टर JL देवांगन एवं उपस्थित समस्त पदाधिकारियों के द्वारा सनातन धर्म परंपरा के अनुसार मस्तक पर तिलक लगाते हुए जन्मदिन की मंगलमय गीत के साथ बधाई संदेश प्रेषित किया गया। पंडित राजेश गोपाल शर्मा अपने साथ आए हुए अतिथि सरला जैन एवं पार्वती वाधवानी को बताया कि यह राजमानस संघ मेरा परिवार है। पिछले 9 वर्ष पूर्व राजमानस संघ के साथ मैं जुड़ा और उस दिन से लेकर आज तक इसे मैं अपना परिवार के रूप में देखते आया हूँ। मुझे यहाँ से घर परिवार के रूप में स्नेह व प्रेम मिला है। आज मैं जन्म दिवस पर मैं इन सब के साथ हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इन्हीं क्रम पर हमारे जितने भी वरिष्ठ जन बैठे हुए आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, बारी बारी से भाई राजेश शर्मा जी से मुलाकात कीजिएगा। आप सभी के हाथों में लगभग फूल है। जी जी जी। इन्हीं क्रम पर माननीय साथ ही साथ मैं डॉक्टर भूषण चंद्राकर जी से निवेदन करूं, हमारे सम्मानित संरक्षक गणों से निवेदन करूं, भाई दिलीप देवांगन जी, डॉक्टर हीरालाल साहू जी, भाई गिरीश साहू जी, डॉक्टर लोकेश साहू जी से बधाई हो जन्मदिन आपका, बधाई हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जिनके वार्षिक सम्मेलन में हर साल स्वेच्छा से जिनके भोजन की व्यवस्था जो किया जाता है वह कुछ शख्स है, वो हमारे समाज सेवी पंडित राजेश गोपाल प्रसाद शर्मा जी, जो हर साल भोजन की जो व्यवस्था है उनके द्वारा होता है। उनका आज जन्मदिन है और हमारा सौभाग्य है कि राजमानस संघ की इस कार्यकारिणी बैठक में उनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करते हैं। ऐसे विचार को आप तक पहुंचाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं राजमानस संघ के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय गोस्वामी गुरुदेव जी से निवेदन कर रहा हूँ कि 2 शब्द और तत्पश्चात हम भाई राजेश जी के विचार जी। तो प्रणाम राजा रामचंद्र जी भगवान को वंदन और प्रणाम करता हूँ। हमारे परिवार के बड़े और मुखिया आदरणीय गुरुदेव अर्जुन पुरी गोस्वामी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव सियाराम साहू जी, और नाम अब मैं नहीं लेता, सबका एक साथ बोल देता हूँ, उसमें संरक्षक गण भी और सब परिवार के सदस्य आएंगे। सबको मेरा बहुत प्रणाम और वंदन। आप इधर हटो। और राम को रहने को मकान मिलेगा, अंत में प्रभु का धाम मिलेगा। क्या बात। तो ऐसे राम से जुड़कर सिया राम में सब जग जानी, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, जेहि विधि हो ही नाथ ही तो मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। बोल सिया राम। मैं निवेदन करना चाहूँगा
कि ये मीटिंग जो है, मैं देवांगन जी से मीटिंग में निवेदन किया इस चर्चा करूँगा। फिर 23 तारीख को चर्चा होने के बाद 23 तारीख हमारे मिलने के ये मीटिंग बहाना है। मीटिंग को आप लोग बीच बीच में किया करो। सबके अध्यक्ष महोदय भाई पटेल साहब जी का आगमन हुआ है। आइए संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सादर आपको आमंत्रित करूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राजमानस संघ जिला धमतरी के समस्त पदाधिकारी और इस मीटिंग में उपस्थित सदर मानस के संतजन चरण कमल को प्रणाम करते हुए इतना ही कहूँगा, अभी जो नया पदाधिकारी जो चयन हुए उनसे निवेदन है, उनको मैं पहले बधाई देता हूँ। इस संगठन को और कैसे संगठित किया जाए, इस पर आप लोगों का क्या फीडबैक रहेगा, इस पर आप लोगों का चिंतन आने वाले मीटिंग में हम देखना चाहेंगे कि हमारे इस संगठन को और कैसा विस्तार दिया जाए और इसे मजबूती प्रदान किया जाए, जिसे हमारे पूर्व के संतों ने जिसको सींचा है और इसको एक विशाल वृक्ष रूप में प्रदान किया है, तो इसका विस्तार कैसे हो। बहुत जगह ये देखा जा रहा है कि हमारे मंडलियां जो जिसके बाद निवेदन कर रहा हूँ, इसके बाद पुनः वो चालू जो भगवान की जय के आज सभी राजमानस संघ के कार्यकारिणी बैठक में परम सम्मानित गुरुदेव गोस्वामी जी के सामने जैसे आज का यह बैठक जो है प्रारंभ हुआ है और आज चर्चाओं पर विचार करते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इतना ही कहना चाहूँगा कि वास्तव में जिस समय राजमानस संघ की स्थापना हुई उसी समय से राजमानस संघ उसी समय इस बात की चर्चा हुई और इधर महासमुंद बड़ौदा बाजार की मानस मंडियाँ यहाँ आती रहीं और सभी के बीच ये बात आई कि अगर जिला धमतरी स्तरीय मानस संघ का नाम रखें धमतरी मानस संघ, तो ये उचित नहीं होगा क्योंकि उस समय कोई मानस संघ यहाँ कार्य में नहीं थे, संगठित नहीं थे। तो कुछ आती जाती मंडलियों के व्यवस्थापन के लिए इस मानस संघ की स्थापना हुई, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की उपाधि देते थे, है ना। उस समय छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था, इसलिए इसको राजमानस संघ की स्थापना का सभी का अभिमत हुआ और सभी ने राजमानस संघ के रूप में यादव जी को, उन्होंने मुझे कंडेल में ही मैं पदस्थ था उस समय, तो बैठे थे ऐसे संघ के निर्माण के पश्चात, उन्होंने बड़ी एक बात कही कि देख एसडी, ये पदाधिकारी बनना कोई बड़ी बात नहीं है जी। वो एक ही बात कहते थे कि बहुत खोजता हूँ प्रभु पर तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। बस इसी सिद्धांत को लेके चलना। जब प्रभु मिल जाए, हमें कब मिले तो ये समझना जिस दिन तुमको अपना पता नहीं रहेगा ना, बस जन सेवा में और भगवान की पावन कृपा को जन जन तक प्रसारित करते करते जब आप हो जाओगे तब समझ लेना कि आपको पता मिल गया। और ये संदेश या आशीर्वाद गुरु मंत्र उन्होंने दिया। बस वैसे ही हमारे उनके पश्चात आए हुए हमारे आदरणीय गोस्वामी जी का स्नेह सानिध्य मिला और आज हम सभी आज इस स्तर पर पहुँचे हैं कि कहाँ महाराज, कहाँ आनंद, है ना, उड़ीसा, सबकी मानस मंडियाँ हमसे जुड़ते चल रही हैं और आज जय गुरुगा आपके सामने रखा है। अभी तक की जो समय भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से जो मिली सत्संग के प्रति, रामायण के प्रति, आप सबके ज्ञान के प्रति केवल यही एक लगाव है कि बहुत दूर से भी आदमी का अपन पास खींच के बुला लेते, केवल प्यार प्रेम। और जब आप पलक देखोगे नए नए व्याख्याता, नए नए गीतकार, नए नए संगीतकार, इतना सुरीला मधुर आवाज, इतना व्याख्यान करने वाले, दूर खोजने की जरूरत है, मुझको कहाँ ढूंढने बदल, मैं तो तेरे पास में कहाँ ढूंढ रहे हो, हमारे कितने व्याख्याता रहे। पंडित राम किंकर जी महाराज के बात मुझे याद आ गई। पंडित राम किंकर महाराज जी कहना है तुलसीदास जी तो केवल एक रामायण के निर्माण करें,
लेकिन एक रामायण बाबा तुलसीदास जी कहने राम जी करके कि तुलसीदास जी ने तो केवल रामचरितमानस का निर्माण किया है, लेकिन रामचरितमानस तो अनेकों तुलसीदास पैदा कर दिए। अवसर मिली अभी तो आप लोगों को बात जिसके पास है सेवा, लेकिन आप कार्यक्रम को उन्होंने पूरा निर्णायक के रूप में भूमिका निभाया। दुर्भाग्य की बात है कि आते आते इनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन परमपिता परमात्मा राम की कृपा है कि ऊपरी चोट लगी, बाहरी चोट नहीं लगी और आज हमारे बीच है। पुनः प्रणाम करते हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ और यहाँ आदेश आदेश है, गोस्वामी जी का आदेश है, सचिव का आदेश है। मैंने बहुत गंभीरता से लिया कि इतने हमारे हैं, सभी हैं। गांव हम रामायण पढ़ते हैं तो गांव भर के रामायण पढ़ने लिया कि केवल 5 ही लोग क्यों पढ़ते हैं? 5 ही लोग क्यों पढ़ते हैं रामायण? ये समझ लीजिए कि 5 के ऊपर भगवान की कृपा है। अन्यथा गांव भर में पढ़ते रामायण, और ये भगवान के आशीर्वाद समझकर और राजमानस संघ धमतरी का आदेश का मैंने पालन किया है। आप लोगों के ये जो संस्था है हमारी राजमानस संघ, उन्हें हमने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और ये देखिए, ये मान लीजिए और ये आपकी सेवा का प्रतिफल। राजमानस संघ धमतरी नहीं बना होता तो कोई पूछने वाले होते? हमारी पूछ परख इसी से है, हमारी एकता से है, यही संबल है, यही ताकत है। और आप वानर सेना की तरह जो सेवा करते हैं उसे वानर सेना कहते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो कुछ किया अपना कर्तव्य समझते हुए, गोस्वामी जी का, सचिव का, भगवान की आशीर्वाद समझते हुए मैंने किया है। और बहुत सारी बातें हुई राजमानस, वैसे धमतरी राजमानस संघ को शासन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और आप सब ने मुझे सेवा का अवसर दिया, आप सब ने जो मुझे सेवा का अवसर दिया, इसके लिए आप सबके से चरण में प्रणाम करते हुए आपको बहुत आज राजमानस संघ की इस बैठक में आदरणीय राजमानस संघ के अध्यक्ष गुरुदेव जी, संरक्षक और मेरे 2 काका लोग चले गए, इतने अभी जिनका स्पीच आप सुन रहे थे, और मेरे सारे भाइयों को, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। अभी आपने चौपाई सुना, सिया राम में सब जग जानी, गरम प्रणाम। जब गोस्वामी जी ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने मानस की रचना की, तो उनके पद चिन्हों पे चलकर हम आज यहाँ पे मान सम्मान पा रहे हैं। उन्हीं के शब्दों के अनुसार मैं आप सबकी वंदना करती हूँ। आज यहाँ बैठक का आयोजन हुआ है और समय समय पे होते रहता है। हम सबको मिलकर अभी वार्षिक उत्सव भी मनाना है। नए पदाधिकारियों का चयन हुआ, उसके लिए आप सब लोग जो पदाधिकारी बने हैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। आपका कार्यकाल अच्छा रहेगा, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे नए ऊर्जावान लोग हैं, नौजवानों को मिली है। और आप सब लोग जानते हैं कि जवानों में जोश होता है, थोड़ा जगाना पड़ता है, और जो जाग गए हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे नौजवान हैं, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवाओं को भी तो इतने बड़े क्षमता वाले नौजवान हमारे पास हैं। हनुमान जी को जब जगाया गया तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दिया और समुद्र को लांग गए। लाख बाधाएं आती हैं रास्ते पे, लेकिन जो ठान लेता है वो निश्चय पार हो जाता है। तो भाइयों, हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे तो अपने आप नहीं पहुँचे। हमारे अधिष्ठाता प्रभु राम जिनकी दया हम सब पर बरस रही है। अभी काका जी दिखा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट में भी हम बच जाते हैं, भगवान हमें बचा लेता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2 लोगों ने मेरे सामने जान दे दी और मैं दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के सामने थी। जब मैंने ऐसे आँख उठा के देखा, पूरे सर फट गया था, बाटलों ब्लड बहते मैंने देखा, बावजूद उसके मैं होश आवास में थी। डॉक्टर तो इसी बात का ताजुब करते थे कि आप बेहोश कैसे नहीं हुए, आपको उल्टी कैसे नहीं आई। ये तो हनुमान जी जाने, जिन्होंने मुझे रामायण पढ़ने का इनाम दिया। और उस दिन से आज तक मेरे जीवन में दोनों टाइम हनुमान चालीसा निश्चित हो गया। वो मैं नहीं बोलूँगी, बाकी की जिंदगी में जी रही।
यहाँ की भूमि, यहाँ जिस तरह धरती अनाज देती है ना, उसी तरह मानस के क्षेत्र में चलने वालों को राम ऊर्जा देती है। और हमारे गुरुदेव जिनकी निरंतर प्रेरणा मिलती है, दुख सुख में जिनका साथ मिलता है, ऐसे अवसर पे आज जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, मैं थोड़े पीछे आई, लेकिन भाई राजेश शर्मा जी को हृदय से बधाई दूंगी कि वो जीवन में तरक्की करें, उनका उज्जवल भविष्य हो और उनका साथ राजमानस संघ को इसी तरह मिलता रहे जैसा आज तक मिलते आ रहा है। तो भाई एवं बहनों, आज बहनें तो नहीं है, एक दिख रही है। हम अध्यक्ष राजमानस संघ के आदरणीय गुरुदेव श्री सुंदरलाल यादव जी को हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। मैं नई बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। काका जी बता रहे थे साइकिल में जाते, हम लोग बैलगाड़ी में जाते थे। की बात है, विगत 4-6 महीने में पहले बार राजमानस संघ का कार्यकारिणी का बैठक गोकुलपुर सत्संग भवन में आहूत किया गया है और कल मौसम खराब होने के कारण मैं पहले बार देख रहा हूँ कि इतनी कम संख्या में उपस्थिति हम सबकी रही है, लेकिन उस उपस्थिति को बहुत ज़्यादा गरिमामय इस कारण जो है मान करके हम लोग चल रहे हैं कि आज ही मॉर्निंग में मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा कि हमारे चिरंजीव श्री पंडित राजेश गोपाल प्रसाद शर्मा जी का आज जन्मदिन है। आज के ही दिन 23 अप्रैल को उनका जन्म हुआ और इस धरती में आप बड़े भैया पंडित गोपाल प्रसाद जी के द्वितीय पुत्र के रूप में आप जन्म लेकर के आए और अपने माता पिता और इष्ट मित्रों से और पूर्वजों से जो संस्कार आपने प्राप्त किया, उस संस्कार से ओतप्रोत होकर के और पूज्य गुरुदेव महाभाग गोवर्धन पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी महाराज महाभाग के सानिध्य में रह करके उनकी शिष्यता को आपने स्वीकार किया। वो आपके शिष्य के रूप में, आप उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं और वर्तमान समय में सनातन वैदिक संस्कृति के धर्म ध्वज को आप धमतरी नगर से लेकर के छत्तीसगढ़ अंचल में फैलाने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनके लिए मैं पंडित गोपाल प्रसाद जी शर्मा और उनके संपूर्ण परिवार को कोटि कोटि सा प्रणाम करना चाहूँगा कि ऐसे एक लाल, एक हीरा, एक रत्न धमतरी नगर को आपने प्रदान किया, जो वैदिक सनातन संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करने में, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हो, श्री राम कथा के रूप में हो या अन्य प्रकार के, जैसे अभी आपने देखा शहनाज अख्तर का जगराता का कार्यक्रम जो है भी आपकी ओर से प्रस्तुतिकरण हुआ। विगत 2 वर्षों से आप होली मिलन समारोह में कवि सम्मेलन का, राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन करते कराते रहे हैं और आपका रोम रोम जो है सनातन संस्कृति से ओतप्रोत है। ऐसे व्यक्तित्व को और युवा व्यक्तित्व को, ऊर्जावान व्यक्तित्व को और साथ ही साथ वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के कुछ ऋचाओं को आपने स्वाध्याय करके जनमानस के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार से, भिलई माता से, बुढ़ेश्वर भगवान से, किले के हनुमान जी महाराज, बुद्धेश्वर भगवान से, अंगारमोती माता से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर आपको दीर्घ जीवन प्रदान करें, आप शतायु हो और इसी तरह से धर्म और आध्यात्म के मार्ग में चल करके सामाजिक समरसता के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। ऐसी अपेक्षा राजमानस संघ जो है करती रही है। और राजमानस संघ आप सब जानते हैं कि पिछले 5-6 वर्ष पहले 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ स्तरीय भिलई माता के पावन प्रांगण में राम कथा का आयोजन राजमानस संघ को आयोजक बना करके पहले बार आपने इस तरह से कार्यक्रम किया। लगभग 20 लाख रुपया खर्च किया और ये राम के प्रति और राजमानस संघ के प्रति आपका जुड़ाव, आपका लगाव, आपका स्नेह, आपका लगन का ही प्रतिफल है। और ऐसे व्यक्तित्व जो है आज हमारे बीच में हैं। आप सबों से प्रार्थना है कि परमपिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करें
भगवान इसको लंबी उम्र जो है दराज करे और इसी तरह से समाज की सेवा में निरंतर अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, और हमारे बीच में श्रीमती सरला जैन और पार्वती वादवाली बहना और हमारे बीच में वो सर जी जो है पधारे हुए हैं। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने आदरणीय शर्मा जी के साथ में चल करके राजमानस संघ जो एक छोटी सी संगठन है, उस संगठन के कार्यक्रम में आप सबके शिरकत किए और हम सबका संबल और शक्ति का हौसला अफजाई आपने कराया है। और पुनः भगवान से प्रार्थना कि आप शतायु हों और ये कहते हुए कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना, एकता के सूत्र में आबद्ध होकर के जिस तरह से राजमानस संघ जो है निरंतर धमतरी जिला ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ अंचल और छत्तीसगढ़ के बाहर जो रामकथा के प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका अदा कर रही है, कहीं ना कहीं एक गिलहरी की तरह जो है पंडित राजेश शर्मा जी का योगदान है और योगदान भविष्य में भी बना रहे है अपेक्षा करते हुए मैं आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। ऐ नन्हे से फरिश्ते तुमसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ऐ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू शर्मा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहते हुए हमारी हर कहानी में चित संरक्षक आदरणीय मल्ला गुरुदेव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत संक्षिप्त चूँकि NDTV की है भाई गीतकारी धन्यास के भारत भूमि भागी, इस भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया वे ही धन्य। महात्मा जी का कहना है कि अगर आप भारत देश में जन्म ले लिए हैं तो मोक्ष के अधिकारी हैं आप। मोक्ष अगर कहीं है तो केवल ये किसकी कृपा से 1600 और 1650 साल पहले गोस्वामी जी अपनी रचना के माध्यम से 80 साल की अवस्था में काशी में बैठ करके लिखने वाला एक अतीत का गौरव गायक, वर्तमान का चित्रकार और भविष्य का सूक्ष्म दृष्टा, जो स्वभाव में राजा की तरह था और उदारता में हरिश्चंद्र की तरह, ऐसे गोस्वामी जी अपनी रचनाओं के माध्यम से आप सब हम लोगों को धन्य किया। मैं धन्य इसलिए समझता हूँ कि वो गोस्वामी जी थे और आज ये गोस्वामी जी, वो गोस्वामी जी 1600 साल पहले और ये गोस्वामी जी आज कम से कम 50 साल पहले, ये हमारे उद्धार के लिए उन्होंने रास्ता चुना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज के जितने भी हमारे नवीन भाई जो पदाधिकारी बने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जागीरदार की तरह आप लोग जो बैठे हैं जमीन, असली जागीरदार आपकी बदौलत ही हम हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ की समिति को कि मुझ में कुछ नहीं था, लेकिन आपकी बदौलत मैंने कुछ पाया है, उसको आपने उजागर करने का कोशिश किया। इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और यही बात कहूँगा कि जय हो विजय हो गोस्वामी तेरी जय हो, जय हो विजय हो गोस्वामी तेरी जय हो। जग में गूंजे तेरी ही वाणी, जग में गूंजे तेरी ही वाणी, सभी सुखी निर्भय हो, जय हो विजय हो गोस्वामी तेरी जय हो। इतना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त किसी का साथ नहीं दे सकता, याद एक दूसरे की करते रहे, इतना ही बहुत है। चयनित प्रवक्ता के रूप में ऊर्जावान उत्तराखंड जी को सादर आमंत्रित करता हूँ
आइएगा। इसके बारे में अभी आदरणीय गुरुदेव ने कहा, उनसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो फाउंडर मेंबर में से है। और फाउंडर मेंबर आदरणीय हमारे पुरानी ग्राम साहू जी, संरक्षक जैन आदरणीय दादर सर जी जैसे है। और फाउंडर मेंबर ये वो लोग हैं जो पूरे मानस धमतरी जिला से स्टार्ट करके आज पूरे कह रहे थे छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे साथ उड़ीसा और महाराष्ट्र भी आ गए हैं। तो अब हम केवल राज्य स्तरीय नहीं है, बल्कि अंतर्राज्यीय एक संस्था बन गए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको फाउंडर मेंबर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने वहाँ से हमको दिशा दी और आप जिस कदम पर चले उस कदम पर आज हम लोग चल रहे हैं। राजमानस संघ के लिए क्योंकि मीडिया है तो मीडिया के माध्यम से एक चीज मैं बोलना चाहूँगा। राजमानस संघ एक ऐसी जगह है जिसमें भूतकाल भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी। भूतकाल किसको बोलूँगा? जिन्होंने इसको शुरुआत किया वो जहाँ हमारे साथ चल रहे हैं, मैंने भूत को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। अब दूसरा अर्थ में देखें तो हमारे बुजुर्ग हैं जो जामवंत के रूप में हैं, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान कौन है? जो आज के जो युवा पीढ़ी है वो वर्तमान है जो इसको आगे ले जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान तक ये राजमानस संघ सीमित नहीं रहेंगे, इसकी झलक और दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज धमतरी जिला नहीं, हमसे जुड़े हुए मैं समझता हूँ कि 1300 जो 1600 मंडली है हमारे पास, और 1600 मंडली में कम से कम 300 ऐसे मंडली है जो बच्चों की है। यादव जी से चले हैं, पचहत्तर है, उनको साथ लेकर शरीर को भी संरक्षित कर रामायण में जो अभी हो रहा है उसे उन्होंने ध्यान आकृष्ट करवाया था कि 11 बजे से फिर रामायण चालू हो, तो इसको भी मौका दें। शिक्षा की व्यवस्था को अच्छी तरह से याद है। सर आपका परिचय बताइए। सर आपको परिचय बताइए। मेरा परिचय है, मैं सेवानिवृत्त प्रधान पाठक हूँ, मुझे अर्जुनपुरी गोस्वामी कहते हैं और वर्तमान समय में श्री राजमानस संघ का प्रमुख सेवादार के रूप में भगवान के नाम के प्रचार प्रसार का मानस के माध्यम से सेवा कर रहा हूँ। यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हुआ? आज का कार्यक्रम जो है नया गठन हुआ था पिछले समय, तो कार्यकारिणी का विस्तार के विषय में आज बैठक रखा गया है और छोटी छोटी और मुद्दाएं थी। साथ ही साथ वर्ष में एक बार श्री राजमानस संघ का वार्षिक सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन के भी संदर्भ में प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन कल बारिश और तूफान के कारण नगरी क्षेत्र से, मगलनेर क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से हमारे राम भक्तों का आगमन कम हुआ है। इस कारण निकट भविष्य में और बैठक करने के बाद में एक कार्यक्रम को, वार्षिक सम्मेलन कब होगा उसके डेट को तय किया जाएगा। और मज़े की बात ये रही कि आज हमें पता चला कि चिरंजीव पंडित राजेश गोपाल प्रसाद जी शर्मा का आज जन्मदिन था और वो भी संयोगवश जो है यहाँ हमारे बैठक में आ गए और संपूर्ण राम भक्तगण मिल करके राजमानस संघ का गोकुलपुर सत्संग भवन में उनका आत्मिक स्वागत भी किए, सबने आशीर्वाद भी प्रदान किया और दीर्घ जीवन उनको प्राप्त हो और निरंतर भगवान की सेवा में सनातन वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान में अपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके लगे रहें, ये सबने स्नेह भी दिया और उनका भी स्पीच हुआ, आत्मीय स्वागत हुआ। और इसके बाद में अभी कार्यक्रम जो है नवनिर्वाचित जो अभी नए कार्यकारिणी में जो लिए गए हैं उन पदाधिकारियों का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। और इस कारण राजमानस संघ का आज जो है आवश्यक बैठक कार्यकारिणी का रखा गया है। वैसे राजमानस संघ में पूरे जिला में 34 मानस शक्ति केंद्र है, अधिकांश मानस शक्ति केंद्र के पदाधिकारी गण आए हुए हैं और मानस का और किस तरह से प्रचार प्रसार सुव्यवस्थित रूप से हो, इस उद्देश्य को लेकर के बैठक में हमारे संरक्षक गणों का, सलाहकारों का, शक्ति केंद्र के अध्यक्षों का विचार जो है लिया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज बैठक हुई और आपने आकर के हमें मीडिया के माध्यम से सहयोग प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। जय सिया राम। आज राजमानस संघ की
पदाधिकारियों की बैठक थी। बैठक का आयोजन वार्षिक उत्सव को लेकर हुआ है। वैसे कार्यकारिणियों की बैठक जो होती है वो हर 3 महीने में होते रहता है। आज एक विशेष पर्व इस बैठक में ये भी आया कि भाई राजेश शर्मा जी का अक्षय तृतीया के पावन पर्व में जन्म दिवस है, तो राजमानस संघ में उनका हमेशा सहयोग बना रहता है। इस नाते भी राजमानस संघ उनके जन्मदिन मनाने में उत्सुक थी और बहुत ही सुंदर ढंग से उनका जन्मदिन मनाया गया। उनको बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। राजमानस संघ धमतरी हमेशा से, जब से इसका गठन हुआ है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के सारे निष्ठावान कार्यकर्ता जो हैं, मानस से जुड़े हुए, अपनी अपनी भूमिकाओं का अदा करते हुए भगवान राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सहज भाव से सबके जीवन को राममय बनाने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश को जिंदा रखने के लिए एक समीक्षात्मक बैठक होती है, जिसमें आगामी किस तरह का कार्यक्रम बनेगा उसकी रूपरेखा की तैयारी की जाती है। और उस तैयारी के माध्यम से आने वाले समय में जो रामकथा होती है या रामकथा के क्षेत्र से जुड़े हुए वार्षिक उत्सव और तरह तरह के आयोजन जो होते रहते हैं, पर्व त्योहारों का मनाना, वो सब तय किया जाता है। और धमतरी राजमानस संघ जो है बहुत शानदार तरीके से प्रगति करते हुए नए सोपान गढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर भूषण लाल चंद्राकर, प्रवक्ता राजमानस संघ धमतरी। ये जो कार्यक्रम है, कार्यकारिणी मीटिंग है। गत वर्ष राजमानस संघ का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष, सचिव सहित समस्त बॉडी का पुनः रिपीट हुए थे और उन्हीं में से कुछ नए पुराने का विस्तार हेतु एक आज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें विस्तार के रूप में नए और जो बेहतर कार्य कर रहे हैं मानस के प्रचार में, उन लोगों को यहाँ पर स्थान दिया गया है। साथ ही साथ आज दूसरा और सबसे प्रमुख बिंदु ये था कि राजमानस संघ का एक बार वार्षिक सम्मेलन होता है। इस वार्षिक सम्मेलन में राजमानस संघ से जुड़े महाराष्ट्र जो है और उड़ीसा आदि के जो हमारे पदाधिकारी हैं, एक बार सब मेल मुलाकात करते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विस्तृत योजना बनाई जाती है। उसी का कब किया जाए, कहाँ किया जाए, ये स्थान और तैयारी के संबंध में आज मुख्य रूप से मीटिंग रखी है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।